जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर माँ काली के मंदिर जाते ही आपके साथ कुछ ऐसा होने लगता है, आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। तो अगर आप इन संकेतों के या इन अनुभवों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही शिव गोरक्ष धाम दरबार हर रविवार को दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लगाया जाता है और दरबार पूरी तरीके से निःशुल्क है। और दरबार का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। अगर आप दरबार में आना चाहते हैं तो आप दरबार में आ सकते हैं। आप दरबार के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको दरबार के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाएगी और दरबार किस स्थान पर लगाया जाता है, कैसे आपको दरबार में आना है, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। और दरबार चंडीगढ़ में लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से माँ काली के भक्त होंगे, माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति होंगे और वो माँ काली के मंदिर जाते। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली को हृदय के साथ मानते हैं और माँ काली के मंदिर भी जाते हैं। तो जब भी आप माँ काली के मंदिर जाते हैं तो आपके साथ कुछ अजीब होने लगता है। तो सबसे पहला कार्य जो आपके साथ ये होता है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और सावधान आपको क्यों होना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आप माँ काली के मंदिर जाते हैं और ख़ासकर वो व्यक्ति जो माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, माँ काली के मंत्रों का जाप करते हैं, माँ को विशेष दिनों में माँ का भोग देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब भी माँ काली के मंदिर जाते हैं तो ऐसे में अगर आपको मंदिर में जाते ही, आपको मंदिर में पैर रखते ही आपके शरीर में एक झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है या आपके शरीर में कंपन होनी शुरू हो जाती है, आपको अपने शरीर में कंपन महसूस होती है या आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में या आपके अंदर कुछ ऐसे ऊपर को आ रहा है या कुछ बाहर को आ रहा है, तो ये माँ की शक्ति का संकेत है। यानी कि माँ काली की शक्ति आपके अंदर है। तो जब आपके अंदर जो शक्ति होती है, माँ काली के जो कुछ अंश होते हैं जो आपके अंदर होते हैं, जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो ऊर्जा होती है, क्योंकि जो सिद्धपीठ मंदिर होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है, क्योंकि साक्षात वो देवी या देवता वहाँ पर वास करते हैं। तो इसीलिए जब वहाँ की शक्तियों की ऊर्जा और आपके अंदर जो उस देवी या देवता की ऊर्जा होती है, माँ काली की ऊर्जा जो आपके अंदर होती है, तो जब वो दोनों शक्ति आपस में कनेक्ट हो जाती है तो ऐसे में आपके शरीर में कंपन होनी शुरू हो जाती है, आपके शरीर में एक झंझनाहट महसूस होने लग जाती है। जो आपके अंदर वो शक्ति होती है, माँ काली के जो अंश होते हैं वो बाहर की तरफ को आने लगते हैं, आपको सवारी जैसा महसूस होता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी शक्तियों को नियंत्रण में लाएं। आपको गुरु बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो शक्तियाँ आपके पास हैं और हर शक्तियों को चलाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको उस बच्चे को भला बुरा सिखाने के लिए कि उसके जीवन में क्या सही है क्या गलत है, उसको जीवन में कैसे रहना है, कैसा रहन सहन करना है, किस व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसा उनका बिहेव होना चाहिए, ये सब कुछ एक गुरु सिखाता है। तो इसीलिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है ताकि वो बच्चा अपने जीवन में कुछ सीख पाए। तो ठीक इसी तरीके से जब आपके पास शक्तियाँ होती हैं तो ऐसे में आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो गुरु आपकी शक्तियों को सही तरीके से आपको चलाना सिखाते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है, इसका मतलब यही है कि माँ काली की शक्ति आपके साथ है, माँ काली की ऊर्जाएं आपके साथ है, लेकिन ज़रूरत है आपको उन ऊर्जाओं को नियंत्रण में लाने की, उन ऊर्जाओं को सही तरीके से चलाने की, उन शक्तियों को सही तरीके से, किस तरीके से आपने उन शक्तियों से कार्य लेना है। क्योंकि जो ये शक्तियाँ होती हैं, ये देवी शक्तियाँ होती हैं, ये हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होती। कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको साक्षात माँ काली या कोई भी देवी देवता उनको अपने कुछ अंश प्रदान करते हैं।
कुछ ही ऐसे चुनिंदा व्यक्ति होते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास भी कुछ इसी तरीके की शक्तियाँ हैं, आपके पास भी माँ काली की ऊर्जा है, आपके साथ भी इसी तरीके से हो रहा है, तो आप उन शक्तियों को नियंत्रण में लेकर आएँ और उन शक्तियों से समाज कल्याण के कार्यों को करवाएँ। यानी अगर आपके पास शक्तियाँ हैं, तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज कल्याण करें। जो व्यक्ति दुःख में हैं, जो व्यक्ति परेशानी में हैं, उनको परेशानियों में से बाहर निकालें। क्योंकि जो हमें ये जीवन मिला है, ये जीवन भी हर किसी को नहीं मिलता। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि इस दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की मदद नहीं कर सकते, या वो स्वयं अपनी ही मदद नहीं कर सकते, या वो असहाय होते हैं, या कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं, या जिनके शरीर में उनको शारीरिक कष्ट होता है, या वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते, या पशु पक्षी होते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये असहाय होते हैं। ये उनको जीवन मिला तो है, लेकिन वो इस जीवन में आकर भी उनको ये मनुष्य जीवन प्राप्त होकर भी वो किसी की सहायता नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप जो स्वस्थ हैं, आप सही हैं, आप शारीरिक रूप से भी सही हैं, आप आर्थिक रूप से भी सही हैं, तो ऐसे में आपको अपने जीवन में असहाय व्यक्तियों की, जो व्यक्ति परेशान है, उनकी आपको सहायता करनी है। क्योंकि ये जीवन आपको मिला है सहायता करने के लिए। जो व्यक्ति असहाय हैं, उनकी आपको मदद करने के लिए। क्योंकि जब आप इस जीवन में, आपको जो मनुष्य जीवन मिला है, अगर आप इस जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की आप सेवा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो अगर आपने अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म किया है, आपने अपने पिछले जीवन में आपने कुछ गलत कार्य किया है, तो आप ऐसे में अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपका जो ये जीवन है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहें, तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने इष्ट के, माँ काली के, अपने जिस भी आप देवी देवता के उपासक हैं, आप उनके चरणों में जा सकते हैं। आप जीवन मृत्यु के चक्रों से आप मुक्ति पा सकते हैं, और ये तभी होता है जब आप दूसरे व्यक्तियों की सहायता करते हैं। क्योंकि हर किसी को ये अवसर नहीं प्राप्त होता कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो इसलिए अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो आप कोशिश करें कि आप इस जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलें। तो उसके लिए आप अन्य व्यक्तियों की सहायता करें। चाहे आप उनकी, अगर आप आर्थिक रूप से सही है, तो आप उनकी आप सहायता कर सकते हैं। आप उनको भोजन कराएं, उनको वस्त्र दान करें, आप इस तरीके से सहायता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शक्तियां हैं, आपके पास ऊर्जा है, आप पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे में आप आध्यात्मिक रूप से आप किसी अन्य व्यक्तियों की सहायता करें। जैसे कि आज के समय में कई व्यक्ति हैं जो भूत प्रेत की समस्याओं से पीड़ित हैं। क्योंकि आजकल जो व्यक्ति है, वो अपनी ईर्ष्या के कारण अन्य व्यक्तियों के सुख को देखकर जलते हैं, अन्य व्यक्तियों के सुख को देखकर उन्हें परेशानी होती है, जिस कारण से वो उन पर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने की। तो जो व्यक्ति भूत प्रेतों से परेशान है, जो व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप ऐसे व्यक्तियों की सहायता ज़रूर करें। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और शिव गोरक्षधाम दरबार का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। दरबार में आने से पहले आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।